देखो, सॉफ्ट और मुलायम लड्डू, वो भी रात के बची हुई रोटी की। कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। और खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सॉफ्ट और मुलायम लड्डू, वो भी रात की बची रोटी से। उसके लिए मैं 10 रोटी था, 8 रोटी को मैंने काट दी हूँ कैंची से। 2 रोटी रखी हूँ आपको दिखाने के लिए। 1 कटोरी ये सफेद तिल है, ये गुड़ है, ये भी गुड़ है। ये गुड़ मैं ली थी, कम पड़ गई तो 3-4 ढेली और मैं रख ली हूँ। ये घी है, ये सोंठ पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये मूंगफली के दाना है, इसको भूंज के मैं छिलका उतार दी हूँ, आधी कटोरी ली हूँ। ये नारियल का बुरादा है, ये भी आधी कटोरी ली हूँ। ये जो है मैं बारीक काट के सारा रखी हूँ, काजू, बादाम, नारियल का बुरादा, पिस्ता, अखरोट, ये सारा ये बारीक काट के रखी हूँ। ये है किशमिश, ये है पिस्ता, इसको भी मैं काट ली हूँ दरदरा सी। ये है छुहारा, ये भी मैं महीन बारीक काट ली हूँ। ये है काजू, इसको भी मैं काट ली हूँ। ये है बादाम, इसको भी मैं काट ली हूँ। ये इलायची पाउडर है। सबसे पहले मैं ये रोटी काट के आपको दिखा देती हूँ कि मैं रोटी ये काट के कैसे रखी हूँ। ये मैं कैंची ली हूँ, देखो इसी तरह मैं वो सारे रोटी को काटी हूँ। और 1 रोटी और बची है, ये भी मैं काट लेती हूँ। और काट के मैं सारा इकट्ठा रोटी रखूंगी। अब ये देखो, दोनों रोटी के मैं काट ली हूँ। अब इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। गैस जला दी हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। पहले मैं तिल भूंजूंगी। अब इसको मैं धीमी गैस में तिल को भूंजूंगी। गैस मेरा धीमी है। इसी प्रकार मैं इसको अभी भूंजूंगी। हल्का सा ये गोल्डन दिखेगी, फिर मैं गैस को बंद करूंगी। तिल भूंज गई है, अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकालूंगी। ये देखो, मैं दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। अब मैं इसी में मूंगफली जो छिलका उतार के रखी थी आधी कटोरी, वो भूंजूंगी। ये मूंगफली तो हमारे भूंजी हुई है, पर मैं इसको ये लिए गरम कर रही हूँ कि मेरा लड्डू जो बनेगी वो काफी दिन तक अच्छा रहेगी। अब ये मूंगफली जो है ये भी हो गई है। अब इसको भी मैं दूसरे बर्तन में निकालूंगी। ये देखो, इसको भी मैं दूसरे थाली में निकाल ली हूँ। फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। उसमें ये बादाम, काजू, छुहारा, ये तीनों मैं इकट्ठा डाल दूंगी। और इसको भी मैं थोड़ी देर भूंजूंगी।
ये बिना घी के मैं भूंज रही हूँ। इसी प्रकार मैं अभी इसको भूंजूंगी थोड़ी देर तक। देखो ये भी भूंज गई है। अब मैं इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखो इसको भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। फिर से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब एक कढ़ाई में पिस्ता जो है पिस्ता डाल देती हूँ। इसको भी मैं थोड़ी सा भूंजूंगी। देखो थोड़ी सा मैं भूंज ली हूँ। अब इसी में एक किशमिश जो है ये डाल देती हूँ। इसको भी मैं भूंजूंगी थोड़ी देर। ये मैं सारा भूंजी हूँ बिना घी के। यह देखो ये भी भूंज गई है। अब इसको भी मैं जिसमें मैं काजू बादाम रखी हूँ उसी में इसको भी डाल दूंगी। किशमिश और पिस्ता जो मैं भूंजी थी वो भी मैं इसी में मिक्स कर दी हूँ। फिर से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब ये नारियल का बुरादा जो है ये भी मैं भूंजूंगी। इसको भी मैं थोड़ी सा भूंजूंगी। फिर उसी में मैं डाल दूंगी जिसमें मैं किशमिश बादाम काजू रखी हूँ उसी में ये भी डाल दूंगी। बस थोड़ी सा मैं भूंजूंगी इसको। या देखो नारियल के बुरादा भूंज गई है। अब मैं इसी बर्तन में डाल देती हूँ। देखो नारियल के बुरादा भी मैं इसी में डाल दी हूँ। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। अब देखो ये जो तिल है ये तिल मैं इसमें 2 मुट्ठी डाल दूंगी। जिसमें मैं नारियल के बुरादा काजू बादाम रखी हूँ उसी में मैं 2 मुट्ठी इसमें डाल दूंगी। अब ये तिल जो है मैं दरदरा पीस के लाती हूँ। ये तिल भी पीसूंगी दरदरा। और ये मूंगफली के जो दाना है ये भी मैं दरदरा पीसूंगी। ये मैं छोटी वाली जार ली हूँ और इसी में मैं पीस के लाऊंगी। देखो मैं तिल पीस के ले आई हूँ। अब ये तिल भी मैं ये थाली में ही डाल दूंगी। अब ये मूंगफली के जो दाना है ये भी मैं दरदरा पीस के लाती हूँ। यह देखो मूंगफली मैं पीस के ले आई हूँ। अब ये जो मूंगफली है ये भी पीसी हुई इसी में डाल दूंगी। अब मैं ये सूखी जार ले ली हूँ। अब इसमें मैं ये रोटी जो काट के रखी हूँ ये रोटी में पीसूंगी। इसको भी मैं दरदरा ही पीसूंगी। ये सारा मैं इसमें डाल दी हूँ। इसको भी मैं पीस के लाती हूँ। देखो ये रोटी को भी मैं पीस आई।
फिर से मैं गैस जला दी हूँ और वही कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसी में मैं ये रोटी जो पीस के लाई हूँ ये सारा डाल दूंगी। अब धीमी गैस में इसको भूंजूंगी। इसी प्रकार मैं इसको अभी भूंजूंगी थोड़ी देर। इसका रंग थोड़ा सा अलग होगी, फिर मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी। यह देखो थोड़ी देर मैं इसको भूंज ली हूं। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। अब इसको भी मैं मिलाऊंगी अच्छे से अभी, और मैं इसको भूंजूंगी। ये इतना सुंदर लड्डू बनेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रोटी तो 10 दिन नहीं खा पाती, क्योंकि रात के बची हुई रोटी सुबह तक ही खाती हूँ। लेकिन ये लड्डू जो बनेगी ये तो 10 दिन नहीं, ये 15 दिन तक खाऊंगी, फिर भी मेरा लड्डू खराब नहीं होगी। क्योंकि इसको मैं इतनी अच्छा से बना रही हूँ, इतनी मेहनत से, तो ये लड्डू काफी दिन चलेगी। देखो एकदम सूजी के जैसे अलग अलग हो गई है। अभी इसको और मैं भूंजूंगी। जब तक थोड़ी सी इसकी गोल्डन कलर नहीं आएगी तब तक मैं इसको भूंजूंगी। देखो ये खूब अच्छे से भूंज गई है। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। अब ये जो सारा काजू, बादाम, पिस्ता जो भी है, मूंगफली के दाना, तिल जो पीस के मैं इकट्ठा रखी हूँ एक थाली में, इसी में मैं रोटी भी डाल दूंगी। जो रोटी मैं भूंज के रखी हूँ कढ़ाई में, वो मैं इसी में डाल दूंगी। ये देखो ये रोटी जो मैं भूंजी हूँ वो भी मैं इसी में डाल दी हूँ। फिर से मैं गैस जला दी हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी और डालूंगी। ये 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। ये घी थोड़ा पिघल जाएगी, फिर मैं हल्दी डालूंगी। घी देखो पिघल गई है। अब मैं इसी में हल्दी डाल देती हूँ। अब थोड़ी सा इसको मैं भूंजूंगी। अब इसी में मैं ये सौंठ डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ी सा भूंजूंगी। बस मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं ऐसे ही चलाते रहूंगी। अब एक कढ़ाई को उतार के मैं दूसरे चूल्हे पर रखती हूँ। गैस को जला दी हूँ। अब फ्राईदानी में रख दी हूँ। अब इसमें मैं आधी गिलास पानी डालती हूँ। अब इसी में मैं ये गुड़ जो है उसको मैं तोड़ ली हूँ, इसी में डाल देती हूँ। ये गुड़ है ये भी डाल देती हूँ। अब इसको धीमी गैस पर पकाऊंगी। जब ये घोल बन जाएगी फिर मैं इसको छानूंगी। इसी प्रकार मैं चलाते रहूंगी जब तक ये गुड़ पिघलेगी नहीं। देखो गुड़ पिघल गई है। अब मैं इसको फ्राईदानी को उतारूंगी चूल्हे पर से और कढ़ाई को चढ़ाऊंगी।
एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। ये जो फरसदानी है गुड़ पिघलाई हूँ, अब ये छन्नी से गुड़ को छान दूंगी। देखो, इसीलिए डायरेक्ट गुड़ की चाशनी या कोई मिठाई में डालने से खराब हो जाती है। या देखो कितनी गंध निकली है। अब ये जो हल्दी और सोंठ पाउडर था, इसी में मैं चाशनी बनाऊंगी। देखो चाशनी में उबाल आ गई है। मैं एक तार की, 2 तार की चाशनी नहीं करूंगी, मैं चिपचिपी चाशनी करूंगी। देखो मेरा ये चाशनी चिपचिपी हो गई है। अब गैस को मैं मध्यम कर देती हूँ। अब वो जो सारा मैं इकट्ठा करके रखी हूँ उसको अच्छे से मिलाऊंगी। ये इलायची पाउडर है, इसको मैं डाल देती हूँ और मैं दोनों हाथ से इसको मिलाऊंगी। देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब एक कढ़ाई में मैं डालूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद थोड़ी थोड़ी मैं डालूंगी और मिलाऊंगी। इतनी सुंदर ये खुशबू आ रही है। अब मैं सारा डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी, फिर लड्डू बनाऊंगी। अब चूल्हे पर से मैं नीचे उतार लेती हूँ। चूल्हे पर से मैं नीचे उतार ली हूँ। अब मैं इसी में थोड़ा देर मिलाऊंगी। थोड़ा ठंडा हो जाएगी फिर मैं लड्डू बनाऊंगी। देखो कोई बोलेगा कि ये रोटी की लड्डू है, कितनी सुंदर बनी है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है। देखो अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको लड्डू बनाऊंगी। पहले तो ये जो बारीक काट के सारा रखी हूँ, काजू, बादाम, पिस्ता, नारियल के बुरादा, ये बड़े कटोरे में मैं डाल लेती हूँ। अब इसको मैं यहाँ रखूंगी। अब ये लड्डू मैं बनाऊंगी। अब ये जो बुरादा रखी हूँ उसमें हल्की सी ऐसे कर दूंगी कि ये देखने में थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगी। फिर से इसको नारियल के जो ये बुरादा है सारा उसी में मिक्स करके एक बार इसे कर दूंगी। इससे मेरा ये लड्डू और सुंदर देखने में लगेगी।
इसी प्रकार मैं सारे लड्डू बना लूंगी। देखो मैं सारा लड्डू बना ली हूँ। देखो मैं सारा बना ली हूँ। अब मैं दूसरे प्लेट में रखूंगी। देखो सॉफ्ट और मुलायम लड्डू, वो भी रात के बची हुई रोटी की। कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत। अगर हमारे वो रोटी 10 दिन बासी रहता तो कोई नहीं खाता, लेकिन ये लड्डू 15 दिन तक चलेगी। इतनी सुंदर इसकी स्वाद है, इतनी अच्छी लगती है, आपको मैं क्या बताऊं। अगर आपको भी बासी रोटी बच जाए तो आप भी इसी तरीका से एक बार लड्डू बनाना, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अगर आपको सॉफ्ट और मुलायम लड्डू अच्छी लगे, वो भी रात की बची हुई रोटी से, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।